यह नारा जो चल रहा है कौशलेंद्र मजबूरी मोदी जरूरी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे अगर जो है कि कौशलेंद्र जी का ड्राइवर भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी नीतीश कुमार जी का इतना काम किया हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना काम किया हुआ है। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, जिस किसानों के बारे में, एक मिनट मैं बताना चाहूँगी, जिस किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचने का काम किया, उसको 6,000 रुपया हर महीने जो है, हर साल में जो है देने का काम किया। हर घर में कम से कम 5 से 6 केजी जो है अनाज देने का काम किया। वैसी महिलाएं जो घरों में जो रहती थी, जो चूल्हा फूकने में आंसू से रोती थी, उनके यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत जो है कि उनको गैस देने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हमारे साथ मौजूद है नालंदा के विधान परिषद सदस्य रीना यादव। इनसे जानते हैं कि ये नालंदा क्षेत्र घूम रहे हैं और 1 जून को चुनाव होना है, क्या कुछ तैयारी इनकी ओर से चल रही है? देखिए, हम लोग ऐसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं जो इलेक्शन के समय तैयारी करती है। हमारे यहाँ 5 साल जो है कि तैयारियाँ चलती रहती हैं और तैयारियाँ जो विकास के काम की तैयारियाँ चलती रहती हैं। हम लोग आए दिन शिलान्यास करते हैं, हम लोग आए दिन उद्घाटन करते हैं, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे सामुदायिक भवन का काम हो, चाहे बहुत सारे काम, अनगिनत काम हम लोग करने का काम करते हैं। तो हम लोग को ऐन वक्त पे कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे खास करके नालंदा में जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जो विकास की जो धारा बहाई है, जो सड़कों का जाल बिछाया है, जो प्रकाश का उत्सव पर्व मनाया है, जो नलों का पानी सबके घरों में देने का काम किया है, मैं नहीं समझती हूँ कि इसे कोई भी अनदेखी कर सकता है। यह नारा जो चल रहा है कौशलेंद्र मजबूरी मोदी जरूरी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे अगर जो है कि कौशलेंद्र जी का ड्राइवर भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी नीतीश कुमार जी का इतना काम किया हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना काम किया हुआ है। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, जिस किसानों के बारे में, एक मिनट मैं बताना चाहूँगी, जिस किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचने का काम किया, उसको 6,000 रुपया हर महीने जो है, हर साल में जो है देने का काम किया। हर घर में कम से कम 5 से 6 केजी जो है अनाज देने का काम किया। वैसी महिलाएं जो घरों में जो रहती थी, जो चूल्हा फूकने में आंसू से रोती थी, उनके यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत जो है कि उनको गैस देने का काम किया। ऐसे हम लोग का आयुष्मान योजना देने का काम किया, जिसमें मुफ्त जो है उसका इलाज हो सकता है। ये तो काम प्रधानमंत्री मोदी का काम है। इसको लेकर महंगाई पर भी तो काफी सवाल उठते हैं। देखिए, आपने महंगाई की बात की, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और बार बार महंगाई की बात होती भी रहती है। मैं कहती हूँ महंगाई हो गया, लेकिन क्या आपका सैलरी नहीं बढ़ा? क्या सैलरी आपका वही 20 रुपया है? आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इनकम बढ़ी, सैलरी बढ़ी है, लेकिन जो अभी के युवा जो बेरोजगारी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, वो बेरोजगारी कहाँ से सैलरी बढ़ाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उस पर काम होना चाहिए। मैं भी ये भी मानती हूँ कि चाहे कोई भी सरकार आए, सरकार का पहला दायित्व है बेरोजगारी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे विपक्ष की पार्टियों से जो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने रोजगार दिया, मैं यहाँ हस्तक्षेप करना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीरियड में, उनके प्रतिनिधित्व काल में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में आप उप मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री जो है चुप मुख्यमंत्री होता है, उसको कोई राइट नहीं होता है कोई साइन करने का और कोई नियम बनाने का। एक मुख्यमंत्री परिषद होता है जो अपनी बातों को कह सकता है। ठीक है, उसका लेखा जोखा जो भी करने का काम होगा वो मुख्यमंत्री कहते हैं। तो सरकार ने यहाँ जो है कि हम लोग ने रोजगार देने का काम किया, आप उसको भुनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह देश की जो पब्लिक है, बिहार की जो पब्लिक है, वो सब जानती है कि किसने नौकरी देने का काम किया है और किसने इसको भुनाने का काम किया है। चलिए मैम, आपने बोला कि मोदी जी काम किए, नीतीश जी काम किए, उनके नाम पर एक ड्राइवर भी जीत जाएगा, तो कौशलेंद्र जी काम क्यों नहीं करते? हम लगातार नालंदा लोकसभा घूम रहे हैं, कई जगह तो जो है उनकी जनता जो है पहचान तक नहीं रही कि कौशलेंद्र जी है। देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात का खंडन करना चाहती हूँ। जितने भी सोशल मीडिया में मैं अभी देख रही हूँ, आप लोग ऐसे कई जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कुछ युवक जो है, कुछ लड़के जो है जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो इस बात को कहते हैं कि कौशलेंद्र जी को कोई जानता नहीं है। 3 बार से हमारे सांसद कौशलेंद्र जी रहे हैं और हर एक व्यक्ति के सुख दुख में जाने काम करते हैं, चाहे मरने का काम हो या किसी के सुख में, सुख दुख में, हर जगह, शादी ब्याह सब कुछ में। और खास करके मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना जब आया था, उनका 3 साल का फंडिंग जो है वो सीज कर लिया गया था। उसी फंडिंग से कोरोना में जितने भी लोग क्षुब्ध थे, जितने भी लोग परिवार थे, उनको दवाइयाँ देने का काम किया, वो किसके फंड से काम किया? और मैं तो उनके साथ रहती हूँ पूरे समय में। दिव्यांगजनों को उनके अपने फंडों से वो दिव्यांगजनों को जो है कि ई रिक्शा, साइकिल, ट्राईसाइकिल वगैरह सब देते रहते हैं और उनकी कितनी योजनाओं के शिलान्यास में और उद्घाटन में हम खुद शरीक हुए हैं। तो मैं तो ये नहीं कह सकती हूँ, वो वही लोग कहते हैं जो उनके विपक्ष में बोलते हैं और उनको नहीं जानते हैं या नहीं पहचानते हैं। राहुल गांधी जो है जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए उनका जो है जन विश्वास यात्रा का जो विश्वास जो है वो अब टूट गया है, क्योंकि जब उनकी पार्टी को ही उन पे कोई विश्वास नहीं है, जब उनकी पार्टी ही ये नहीं कह सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो आप उनके विश्वास पे क्या बात कर सकते हैं। अभी तक तो ये भी तय नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ, तो चलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, हम लोग सीना तान के कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। आप बताइए ना कि आपके यहाँ प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या पाँच गठबंधन और 10 गठबंधन जो भी बनाए हैं, तो एक साल आप अपने प्रधानमंत्री बना कर रखिएगा, तो देश का क्या कीजिएगा? बंटाधारी ना कीजिएगा। आप मुझे ये बताने का काम कीजिए। बिहार में कितने सीट से लीड कर रहे हैं? देखिए हम लोगों ने अपना आकलन 40 के पार रखा है, 40 रखा है, और 40 के 40 सीट हम लोग कहते हैं और होने का हम लोग उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम लोग 40 के 40 ही आ जाएंगे। ये हम लोग के समर्थकों के लिए टारगेट होता है, जो हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए टारगेट दिया जाता है। इसका ये कथन कभी नहीं होता है कि 40 बोला तो 40 के 40 ही आ जाएंगे। लेकिन हम लोग पूरी उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि हम लोग 40 के 40 सीट जो है कि जीतने का काम करेंगे। ये थे नालंदा के विधान पार्षद सदस्य रीना यादव, जिन्होंने बताया कि नालंदा जिला में जो है, नालंदा लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बिहार में 40 सीटों पर ये लीड करने जा रहे हैं। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।